हेलो बच्चों, मैं दिव्य कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका और हमारे यूट्यूब चैनल साइंस कनेक्शन में। तो आज हम लोग फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस शुरू कर रहे हैं। ये इसका फर्स्ट लेक्चर है आज। बहुत ही बेसिक बातें जानेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कि इसमें बहुत ही एनर्जी क्या होता है, एनर्जी के टाइप क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर आएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। अभी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम लोग बहुत ही छोटे छोटे एपिसोड में, जिस तरह सीरियल में छोटे छोटे एपिसोड होते हैं ना, उसी तरह से, ठीक है। तो ये पहला एपिसोड एक तरह से समझ लीजिए आप है, बहुत ही बेसिक लेवल का, ठीक है। इस एपिसोड में सिर्फ अवनी और राज का मिलन होगा, प्यार नहीं होगा भाई, ठीक है। अभी बस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें क्या है सर, पहले तो आपको जानना पड़ेगा ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर कैपेसिटेंस। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, बहुत सारे 5 मार्क्स वाले सवाल भी इससे बनेंगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम की एडवांटेजेस हैं यहाँ पे। तो सारे वीडियो को एकदम पार्टिकुलर तरीके से 1 बाय 1 कर करके फॉलो करते रहेंगे आप, ठीक है। तो व्हाट इज़ एनर्जी? तो एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऊर्जा, ठीक है। तो हम लोग पढ़े होंगे 9 क्लास में भी पढ़ना था ऊर्जा। कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी, मतलब काम करने की क्षमता को ऊर्जा करते हैं, ठीक है। अब कोई आदमी ज़्यादा काम कर रहा है तो कहेंगे कि उसमें ज़्यादा ऊर्जा है, कोई आदमी कम काम कर रहा है तो कहेंगे उसमें कम ऊर्जा है, ठीक है। आप लोग पता होगा एनर्जी 2 प्रकार का होता है, तो फुल टू फुल 9 क्लास वाला कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ठीक है। काम करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। एनर्जी दो प्रकार के होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक मैकेनिकल एनर्जी और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा और नॉन मैकेनिकल एनर्जी को बोलते हैं अयांत्रिक ऊर्जा। देखो यार, इसमें है तो लंबा चौड़ा जा सकते हैं, बहुत लंबी चौड़ी कहानी इसमें होती है, लेकिन सिंपल में समझ लीजिए मैकेनिकल एनर्जी उसे कहते हैं जिसमें मास की ज़रूरत होती है, मास रिक्वायर्ड होता है, मास ज़रूरी होता है, ठीक है। अभी आगे आपको पता चलेगा। और नॉन मैकेनिकल एनर्जी में मास की कोई आवश्यकता नहीं है, मास रिक्वायर्ड नहीं है ज़रूरी, मतलब मास का कोई आवश्यकता नहीं है। देखो यार, जिस तरह से शादी में फूफा जी का रोल होता है ना, उसी तरह से नॉन मैकेनिकल एनर्जी में मास का रोल होता है, ठीक है। कोई मतलब ही नहीं बनता है मास का यहाँ पे, लेकिन हाँ मैकेनिकल एनर्जी में मास रिक्वायर्ड होता है। बोले तो जीजा जी की आवश्यकता एकदम ज़रूरी है शादी में। जीजा जी रूठ गए भाई तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप के होता है। क्या बोले, मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं? जिसमें मास की आवश्यकता होती है उसे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं सर? तो किसी भी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जैसे कार कोई चल रही है और आप उसके सामने आ गए तो बेटा तो आप गए काम से, ठीक है। उसी तरह से हम लोग इस स्थिति पर आएंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं सर? तो किसी भी वस्तु में, हालांकि नीचे डेफिनेशन भी लिखा गया है, लेकिन हम आपको पहले सिंपल वर्ड में समझा देते हैं, उसके बाद आप ये डेफिनेशन को भी समझ पाएंगे, ठीक है। तो किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या काम करने की क्षमता होती है उसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मेरे भाई देखो, ये आपको तो दिखाई पड़ रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं डस्टर, ठीक है। अब ये जो डस्टर है, इसमें अगर हम फोर्स लगाएं, मतलब इसको दबाएं, ठीक है, बल लगाएं, तो ये दब जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम इसको छोड़ेंगे, देखो यार, हम अपने काम किए ना तो इसमें एनर्जी जमा हो गया है। अब जमा हो गया, जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये फिर अपनी अवस्था में आ जाएगा। बोले या सुनो, अरे बोल ना भाई, या सुनो, ठीक है। उसी तरह से आप स्प्रिंग देखे होंगे, स्प्रिंग को जब आप दबाते हैं तो उसमें एनर्जी जमा हो जाता है। आप काम किए ना भाई, काम किए तो वो वेस्ट थोड़ी ना चला गया, वो जमा हो गया किसमें? तो स्प्रिंग में, ठीक है। आप जैसे ही छोड़ते हैं मेरे भाई तो आप देखते हैं वो ऊपर आता है। बोले सुनो, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ले लीजिए, मान के चलिए कि ये बुक है, ठीक है, ये बायोलॉजी का बुक है। ये मत समझिएगा कि हम बायोलॉजी से हमें प्यार है, ठीक है। आई एम लव विथ फिजिक्स, ठीक है। तो ये जो बुक है बाबू,
अगर हम इसको नीचे से उठा के ऊपर लेके आते हैं, ठीक है, और हम छोड़ते हैं, तो क्या कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होगा कि नीचे अगर कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल रहेंगे, मान के चलो चुट्टी रहेगा, चुट्टी मैंने समझा, चीटी, एंट रहेगी, तो क्या होगा, उसका तो कीमा उड़ने वाला है। यानी कि जब हम नीचे से ऊपर लेकर आते हैं तो इसमें एनर्जी आ जाता है, ठीक है। इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। समझ में आ रहा बात। इसको अगर और ऊपर लेके जाएंगे तो अब बताओ, इस कंडीशन में ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा कि इस कंडीशन में ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा? तो सिंपल तो समझ में आ ही रहा होगा भाई कि जितना ज़्यादा हम काम करेंगे उसमें इतना ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी जमा होगा, ठीक है। इसलिए बाबू आप लोग देखे होंगे द ग्रेट खली वगैरह WWE में ऐसे उठा के माथे पर रख के ऐसे पटकता है तो मस्त मज़ा आता है। ये जो पीछे वाला जो कमरिया है ना वो टूट जाता है, लटक जाता है, समझे होंगे, देखे होंगे एक आध दो वीडियो, देखा कीजिए सर्च मार के कभी कभी, ठीक है। वहाँ पे वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है, वो थोड़ा सा फिजिक्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का जितना ज़्यादा आप ऊपर उठाएंगे और ऐसे धमाक से मारेंगे, भैया हड्डियाँ तो टूटेगा, बस रीढ़ की हड्डी टूटे बेटा गया काम से, WWE तुम्हारे नाम का बड़ा सा माला पहना देगा तेरे में, ठीक है। खेलना है किसी को, जाओ WWE में। तो पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, समझ में आया। तो बड़ा ही सिंपल है कि कहता है किसी भी निकाय के विन्यास में, निकाय का मतलब होता है सिस्टम, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम ड्यू टू इट्स कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन का मतलब होता है बाबू आकार, आकृति या फिर स्थिति। आकार का मतलब देखो, इसमें आकार में हम लोग चेंजेस किए, ठीक है, और इस वजह से इसमें एनर्जी स्टोर्ड हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, आकार की वजह से, ठीक है। आकृति की वजह से भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये आकृति इसका मैंने चेंज करा एक तरह से, या फिर आप स्प्रिंग लिए, स्प्रिंग का आकृति चेंज कर दिया, रबर आप देखे होंगे, रबर को ऐसे करके खींचो, ठीक है, आप लोग तो किए होंगे बचपन में ना जी, वो आता था रबर माथे में बांधने वाला लड़कियों को, तो वो आप लोग लेके क्या किए होंगे, थोड़ा सा खींचते होंगे अपने दोस्तों के पास जाकर, मैं चुटुक सुन, मज़ा आता होगा, ठीक है। कभी कभी गुस्सा कर तुमको थपड़ाता भी होगा, क्या होगा तो बोलो, याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर जय श्री राम, ठीक है। तो रबड़ को खींच के छोड़ देने पर जो उसमें ऊर्जा संचित हुई, वो भी ऊर्जा एक प्रकार की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। और जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो वो फिर उसी अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा वो हुई वो उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो कहता है किसी भी निकाय के विन्यास, विन्यास का मतलब होता है बाबू कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन किस टाइप का हो सकता है, तो आकार की वजह से या आकृति की वजह से, स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है, संचित का मतलब होता है जमा होना, ठीक है। कुछ बच्चे काफ़ी बिहार बोर्ड से एकदम बिलोंग करते हैं बाबू, एकदम धरती वाले से, तो हम भी बाबू एकदम पृथ्वी से जुड़े हुए, धरती मैया से जुड़े हुए हैं, ठीक है, गोबर गोईठा सब करते हैं, तो ये काहे नहीं करेंगे जी, ठीक है। तो संचित का मतलब क्या होता है, जमा, स्टोर्ड का होता है जमा, ठीक है। तो आप देखिए बाबू, हम तो दोनों माध्यम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको कैप्चर कर सके, और जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, फटाक से हम इसका क्विक रिवीजन करते हैं। एनर्जी किसे कहते हैं, तो कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब काम करने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी दो टाइप का, मैकेनिकल एनर्जी और नॉन मैकेनिकल एनर्जी। देखो यार, इन सब चीज़ों में जैसे काइनेटिक एनर्जी था या पोटेंशियल एनर्जी था, इन सब में हमको कहीं ना कहीं मास की आवश्यकता थी, लेकिन नॉन मैकेनिकल एनर्जी में जैसे कि साउंड एनर्जी हो गया या लाइट एनर्जी हो गया या हीट एनर्जी हो गया, इन सब में मेरे भाई कोई मास की आवश्यकता नहीं है। मैंने बोला ना फूफा जी, शादी में फूफा जी, कोई ज़रूरत नहीं, रूसिए या फूलिए कोई मतलब नहीं है, जाना है तो जाइए, खाना है तो खाइए, उसी तरह से। तो इसमें मास की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे साउंड में, लाइट में, हीट एनर्जी और भी बहुत सारे एनर्जी हैं नॉन मैकेनिकल एनर्जी में, जिसमें मास की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, द्रव्यमान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो वैसे एनर्जी को हम लोग नॉन मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और मेन मुद्दा तो आपका ये वाला है कि व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो कहिएगा कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम ड्यू टू इट्स कन्फिग्रेशन, मतलब इसके विन्यास के कारण जो भी ऊर्जा संचित होती है, विन्यास का मतलब बताया ना, आकार, आकृति और स्थिति के कारण जो देखो यार, ये कन्फिगरेशन जो है ना, कन्फिगरेशन को हम लोग बोलते हैं हिंदी माध्यम में दैट इज़ विन्यास, ठीक है। तो कन्फिगरेशन के कारण जो ऊर्जा संचित होगी, उसमें जमा होगी, जमा समझ में आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने बताया कि आप जितना ज़्यादा पोटेंशियल बोले तो वर्क करके रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज़्यादा उसमें रहेगा, उस वस्तु में पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा,
ठीक है। सारे तो बातचीत कर रहे थे कन्फिगुरेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विन्यास। ठीक है, विन्यास का मतलब होता है उसके आकार, आकृति या स्थिति के कारण संचित ऊर्जा यानी कि जमा ऊर्जा को। देखो साउंड एनर्जी को हम लोग बोलते हैं ध्वनि ऊर्जा। ठीक है, और ये जो लाइट एनर्जी इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश ऊर्जा, और ये हीट एनर्जी को हम लोग बोलते हैं ऊष्मा ऊर्जा। नाम तो सुने होंगे आप लोग। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के प्रकार। पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये किसे कहेंगे सर? तो जब हम ग्रेविटेशन के खिलाफ में कुछ काम करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी करेंगे। देखो ना यार, ये ग्रेविटेशन के खिलाफ काम कर रहे हैं ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, पी का मतलब टेढ़ा नहीं बाबू, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्प्रिंग को जब दबाएं तो उस कारण जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले एपिसोड में हम लोग इसी के बारे में बातचीत करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि मान के चलिए प्लस है और एक और प्लस है, दो चार्जेस हैं। अरे भैया चार्ज दो प्रकार का होता है, प्लस और माइनस, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्लस वाला लेकर आ रहे हैं। अब देखो भाई, अब इसको हम इधर लेके जाना चाहते हैं और इसको इधर हम लेके जाना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत तो पता होगा सेम टाइप ऑफ चार्ज के बीच में विकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। पहला चैप्टर में ही पढ़ना था। अब बोलो पढ़े हो कि ना पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो ठीक है, सुन लो अभी। ठीक है, क्या बोले हम, इसको विरुद्ध में काम करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे चूंकि चार्जेस की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रहा है। अब सोचो ना, तुम यहाँ से ला के यहाँ पे खींच दिया रखे हुए पकड़ के। अच्छा, एक बाई नहीं लावेंगे बाबू, स्लोली स्लोली लावेंगे। कैसे लावेंगे? यहाँ पे स्लोली स्लोली लावेंगे, स्लोली स्लोली। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बंद कर विनोद।